अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान की क्रिकेट हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हर रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इसको हिट कर रही होती है। हम अगर आज की बात करें तो अब पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग को लेके एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने है। मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, जहांगीर तरीन शुगर बैरन उनके बेटे हैं, उन्होंने पीसीबी को एक बड़ा आईना दिखाया है और उसमें कहा है कि आप अपनी इसमें शक्ल देखें और इस पे आपको पता चलेगा कि कितने प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर। इशू क्या बना है? इशू ये बना है कि पीसीबी ने इनको नोटिस इशू किया है मुल्तान सुल्तान को और कहा है कि आपने जो एग्रीमेंट की सर्टेन क्लासेस हैं उनको वायलेट किया है। अली तरीन जो ऑनर ऑफ द मुल्तान सुल्तान है, इसको रिस्पॉन्ड किया स्ट्रांगली और कहा कि आप इसकी बात छोड़ें। ये जो आपका नोटिस है मैं इसको टीयर डाउन कर रहा हूँ। आपकी टीवी रेटिंग, आपकी इंटरनेट रेटिंग ये बिल्कुल डाउन है पीएसएल की। अगर हम बात करें तमाशाइयों की, वो नहीं आ रहे स्टेडियम में, गेट मनी वो कम हो रही है, फ्रेंचाइजेस लॉसेस में हैं और कमाई कौन कर रहा है? पीसीबी कर रहा है। नए आइडियाज़ को पीसीबी बिल्कुल वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि पीएसएल ब्रांड जो है वो बीट करे या मीट करे इंडियन आईपीएल को। उनका ऐसा मुमकिन नहीं है। आड़े हाथों लिया है। इनफैक्ट उन्होंने मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, इनडायरेक्टली उनको आड़े हाथों लिया है और बताया है कि किस तरह से आप क्रिकेट की जो बड़ी लीग है पाकिस्तान की, पाकिस्तान सुपर लीग, उसको आपको चलाना चाहिए, लेकिन उस तरफ राइट डायरेक्शन में आपका कोई स्टेप नहीं है। सो मच सो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात आपके सामने हैं। उधर एशिया कप में पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस होती है। जब टीम वापस आती है तो वनडे का कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान वो चेंज कर दिया जाता है और सलमान अली आगा स्टिल देयर। ख्याल यही था कि टीम में चेंजेस आएंगी, थिंक टैंक कोई बनेगा, लेकिन लगता नहीं है कि पीसीबी में कोई एक्टिव थिंक टैंक काम कर रहा है। शायद वन मैन शो है ऑल अराउंड इन पीसीबी और मामला जो सारे हैं आगे क्रिकेट ने टेक ऑफ नहीं करना अपेरेंटली लगता तो यही है। फर्दर मैसी एंड मैसी होते जा रहे हैं। इस स्टोरी को हमारे साथ ट्रैक करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुल्करनैन शेख। उनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम शेख साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ये क्या लड़ाई चल रही है मोहसिन नकवी वर्सेस अली तरीन? क्या आगे चल के मामला होगा? क्या मुल्तान सुल्तान जो है अगले पीएसएल से आउट होगी या नए नाम के साथ आएगी? अब बेसिकली तो आप इसको कह लें कारोबारी जंग है और कारोबारी जंग में अब अली तरीन या उसके वालिद जो है वो कोई आम चीज तो नहीं है। सो इधर बिग शुगर बैरन टाइट किया जा रहा है। मैं जो समझाने की कोशिश आपको करूं, सबसे महंगी तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान की, जो $70 मिलियन की टीम है। अब जब ये टीम ली गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जिस पार्टी ने इस टीम को खरीदा था पहले, वो डिफॉल्ट कर गई थी और उसके बाद इसको पीसीबी ने खुद ओन किया था और उसके बाद इसको दोबारा रीसेल किया था। सो रीसेल में उस वक्त अली तरीन के मुताबिक उनको पीएसएल ने बड़े मतलब एक ग्रीन बाग दिखाए थे, क्योंकि जो इसका मुनाफा है वो मुनाफा इक्वलाइज, जो पीएसएल का मुनाफा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें जो कराची किंग्स, लाहौर की टीम या दूसरी टीमें जो सस्ती टीमें बिकी हैं, मुनाफा इक्वल मिलता है। तो ये सबसे महंगी तरीन टीम थी उस वक्त। पाकिस्तान सुपर लीग ने कई आइडियाज दिए थे बकौर अली तरीन के, जिससे इस लीग को, इसके प्रॉफिट को, इसके व्यूअरशिप को इंक्रीज करना था, पर वो अली तरीन के मुताबिक हुआ नहीं। और पिछला बार पीएसएल हुआ है तो उस पीएसएल से पहले आपको याद होगा अली तरीन के कुछ ऐसे इंटरव्यूज सामने आए थे जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की थी पीएसएल पर। फिर पीएसएल के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की, फिर उनकी टीम भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और सबसे नीचे रही। अब जाकर एक उनको नोटिस भेजा गया। नोटिस में बकौल, अब नोटिस हमने नहीं देखा, एक तरफ पीसीबी के जराए कुछ चीजें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये नोटिस भेजा है कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें की है। एक वीडियो है जिसमें वो मुल्तान सुल्तान को के प्लेयर से बातें करते हुए कह रहे हैं कि जी अब आप हेलमेट पर बॉल मारेंगे तो वो $1000 जो इनाम रखा था वो खत्म हो गया क्योंकि मुखालिफ टीम के बैटर डर गए। इस तरह की चीजें पीसीबी जराए की तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से अली तरीन की मुल्तान सुल्तान की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि उन्हें जो नोटिस मिला है
उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अली तरीन ने जो बातें की उसको पब्लिकली माफी मांगे, और वरना उनकी टीम का जो है आइंदा पीएसएल के लिए उनकी टीम की मलकियत के हवाले से कोई फैसला हो सकता है। सो लड़ाई तो चली हुई, उन्होंने नोटिस का जवाब भी दे दिया, और उन्होंने नोटिस के जवाब के बाद खबर को रोका नहीं। खबर आम आई है, एक कम्युनिकेशन होती है जो पीएसएल और टीम्स के दरमियान बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। सो मुसलसल अली तरीन ट्वीट भी करते हैं। इसमें अब ये लग कैसे रहा है कि ये मामला जो है बहुत ज्यादा। शेख साहब इसमें ये देखें, क्योंकि अली तरीन ने इसमें पूरा एक तरह का अपना वीडियो मैसेज पुट आउट कर दिया, उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई। और दिस टाइम अराउंड मोहसिन नकवी साहब के सामने जो बंदा खड़ा है वो माड़ा नहीं है। नकवी साहब इससे पहले थोड़ा सा इस हवाले से उनका हाथ खुला हुआ है, आगे बंदे ज़रा माड़े होते हैं तो जो मर्जी कर लिया। एक कैप्टन को उठा के इधर कर दिया, आम प्लेयर बना दिया, आम प्लेयर को कैप्टन बना दिया। इस टाइम उनका जो जोड़ पड़ा है वो पड़ा है शुगर बैरन के साथ। जहांगीर तरीन के हैवी वेट हैं जहांगीर तरीन, उनके बेटे हैं अली तरीन, और आके उन्होंने मतलब सामने कैमरे के सामने फाड़ के फेंक रहे हैं पीसीबी का नोटिस, और लिटरली पीसीबी को शटअप कॉल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पॉलिसी है इससे पहले रही कि तुम्हारी रेटिंग डाउन हुई है पीएसएल की, चाहे वो टीवी रेटिंग है चाहे वो डिजिटल है, तमाशा ही आ नहीं रहे। आज जो कर रहे हो कन्वेंशनल चीज़ें, ये दौर गया। तो पूरी की पूरी चार्जशीट है मोहसिन नकवी के ऊपर जो कि अली तरीन ने लगाई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आगे चल के मोहसिन नकवी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अली तरीन जिस तरह से फ्रंटल अटैक कर रहे हैं तो बड़े आराम से उनको भी फारग कर जाएं। देखिए, आप माशाल्लाह जहादीदा शख्स हैं, आपको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान में जहांगीर तरीन हर दौर में कितने तगड़े रहे हैं, और ये अली तरीन ही हैं जो इतने मजबूत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह तसलसल के साथ बोल रहे हैं। अब अच्छा, उनके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। अब यहाँ तो इन पॉइंट्स का जवाब दिया जाए, जवाब इस अंदाज में दिया जाए कि अगर वो कह रहे हैं कि जनाब पीएसएल में कोई नया आइडिया नहीं आया, पीएसएल वो मिसाल देते हैं, जारी बात है, वो आईपीएल की मिसाल देते हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग में आने वाले नए आइडियाज की मिसाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हमें इस पीएसएल के बारे में कहा गया था कि हम इसको फाइनेंस की सेंस में दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। अब कारोबारी बंदा जो होता है ना, अगर अब बकौल अली तरीन के कि उन्होंने अब तक 7 बिलियन रुपए, 7 अरब रुपए नुकसान उठाया है इस पीएसएल के पूरे कंपटीशन में, तो उन्हें कहा कि नहीं वो चीजें पैकअप करें, घर जाएं। 7 बिलियन का नुकसान कर लिया, लेकिन वैसे शुगर 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि वो नुकसान सारा उनका पूरा हो गया होगा उधर से। नहीं, नुकसान वो घर से कभी कारोबारी नहीं देते। वो नुकसान जो है मतलब नुकसान से मुराद भी मुझे पब्लिक की जेब से ये सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो मखसूस है। लेकिन मैं ताहिर साहब आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग खेल ये इस तरह रहेगा। आपको भी पता है कि क्रिकेट के अंदर हमारी जो साइड लाइन की मोनोपोलीज होती हैं, चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा शामिल होती हैं। और आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पिछले चेयरमैन थे ज़का अशरफ, वो भी शुगर मिल की जो इंडस्ट्री है उसी से लिंक्ड है, ठीक है। और शुगर मिल इंडस्ट्री चाहे पॉलिटिकली, चाहे इनका कोई भी फिरका हो, लेकिन ये होते इकट्ठे ही हैं क्योंकि इनके बहुत से इंटरेस्ट इकट्ठे होते हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि लग ऐसे रहा है, मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में भी अली तरीन को बैकअप है कि यार आप ठीक कर रहे हैं, उनको थपकी दी जा रही है। जाहिर बात है, ज़का अशरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एक तो उनके 2 टेनोर हैं। एक टेनोर वो है जब अली तरीन या पीएसएल की सेंस में मुल्तान सुल्तान मौजूद नहीं थी, ठीक है। और एक दौर ये है जो मोहसिन नकवी से पहले का दौर था। सो इस तनाजुर में भी देखिएगा कि अब ये वॉर बहुत दूसरे एंगल से आएगी। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है, अब 2 काम होंगे, या तो पीएसएल का बहुत नुकसान होगा, या फिर पीएसएल को, पीसीबी को ज्यादा एक कहे ना फिगर्स की सेंस में दिखाना होगा। अभी 2 टीमें नई आनी है, इस साल 2 टीमें नई लाने की बात हुई थी, आपको याद होगा। तो ये 2 टीमें नई लाने के हवाले से भी होगा, कौन सी टीमें आ रही है, कौन सी टीमें नहीं आ रही। और यहां तक भी हो सकता है कि नई टीमें जब आएंगी तो फिर जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो फर्दर बढ़ जाएगा। पीएसएल में 2 नई टीमें के आने के साथ फायदा पीसीबी को फाइनेंशियली तो हो सकता है, पर कितनी आंखें पीएसएल देख रही है वो तो वही कहानी रहेगी। सो इस पर भी अली तरीन का एतराज जो है हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सबसे महंगी तरीन चाहती तो कोई पीएसएल पर्टिनेंट है, वो ये है कि पीसीबी तो हर सूरत में कमा रहा है
क्या ये फ्रेंचाइजेज जो हैं ये भी कमा रही हैं कि नहीं कमा रही, क्योंकि आपकी गेट मनी कम हो रही है। नंबर 2 कि आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो फॉरेन प्लेयर्स कोई बड़े नाम नहीं होते, सिवाय 1-2 या 2-4 को छोड़ के। आईपीएल एक बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव $18 बिलियन तक की लीग पहुंच चुकी है, और हमारी $1 बिलियन तक की भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल पीसीबी को अगर देखा जाए, पीसीबी पहले भी मैं एक आध प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि यार दोस्त क्रिकेट बोर्ड है, उसमें मोहसिन नकवी साहब के यार दोस्त उसमें बैठे हुए हैं, और वन मैन शो है, नए आइडियाज़ को कोई वेलकम नहीं कर रहा। और एट द एंड ऑफ द डे जो सूरत हाल आपके सामने ही, अगर एक ने जो है विसल ब्लोअर का काम किया है तो पीसीबी उसके साथ सीधा हो गया है, लेकिन साथ में पीसीबी घबरा भी गया है कि यार ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है जो हमारे साथ सीधा हुआ है। तो इवेंचुअली क्रिकेट कहाँ जाएगी? पीएसएल से हमने अच्छे प्लेयर निकालने थे, वो भी नहीं निकल रहे। वहाँ पीछे हम रिसेंटली एशिया कप की एग्जांपल ले लें, जो बुरी हालत हमारी थी आपके सामने है। ना सिर्फ ये कि इंडिया से हम 3 मरतबा हारे, और वापसी के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने जो तोहफा दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, उन्होंने ये किया कि T20 का जो पर्ची के ऊपर अपेरेंटली सलमान अली आगा साहब जो हैं वो कप्तान थे, उनको हटाने की हर तरफ से बात चल रही थी, बल्कि मोहसिन नकवी साहब के रेजिग्नेशन की बात हो रही थी। उन्होंने सलमान अली आगा का रेजिग्नेशन क्या लेना था, उन्होंने वनडे टीम का कैप्टन जो मोहम्मद रिजवान है उसको सैक कर दिया। मतलब अभी तो कोई मैच भी नहीं हुआ वनडे का, तो उनको वो घर भेज दिया, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज विन की। एंड सो मच सो आपके सामने ही है। तो ये है स्टेट ऑफ अफेयर। अच्छा, अब मैं जो आपने बात की है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आप चेक करें कि आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए थे, तो उस वक्त T20 की कप्तानी कर रहे थे शाहीन साहब अफरीदी, और उन्होंने उसको तब्दील किया था। अब उन्होंने फिर उसको वनडे का कप्तान लगाया। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई, चैंपियंस ट्रॉफी में हम वनडे फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल जो है नीचे रहे, तो कप्तान की तब्दीली की कहानी उन्होंने सर्जरी क्या की, उन्होंने T20 का कप्तान जो है वो तब्दील कर दिया। अब ये समझे ना कि अगर आपका मेदे में प्रॉब्लम है, सर्जरी आपकी जो है वो लीवर में हो रही है, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम एशिया कप को देख लें या एशिया कप के तनाजुर में देख लें, आपको लगता है कि टीम यार जो है वो फिनिशिंग टच नहीं दे सकी, 3 मैचेस थे इंडिया के साथ, वो बड़े बुरे हारी, तो आपने कप्तान तब्दील कर दिया वनडे का, और फिर कप्तान किसको लेके आए आप वापस जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को, और फिर बाबर आजम के हवाले से बहुत सी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका एज ए व्यूअर क्या लग रहा है कि यार अगर आप बाबर देखें, 2 तरह की सोचें हो सकती है, एक प्रो बाबर हो सकती है, एक एंटी बाबर हो सकती है। अब प्रो बाबर सोच की सेंस में फिर आपको यही लगता है ना कि यार हमने इतना बड़ा प्लेयर एशिया कप में मिस किया है, हमें इसके साथ जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर आप एंटी बाबर सेंस में जाते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार अगर आपने एक डिसीजन ले ही लिया था कि आप नई टीम खिलाएंगे, आप नए अंदाज से जाएंगे, फिर बाबर को आप T20 में क्यों ले रहे हैं? जो आपके पास इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिसीज चल रही हैं, वो सिंपली ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आप ये देख लेना लिंक पे बनाते हैं किसके। अब पिछले दिनों बाबर आजम की किससे मुलाकात हुई है, कुछ ऐसी भी इतलात है। सो इस फिनोमिना में हमारे पास जो चीजें हैं वो क्रिकेटिंग सेंस में अच्छी नहीं चल रही। और अब आप देखें, आपकी वुमेन क्रिकेट टीम है, आपने उसका बजट 70 करोड़ रुपया किया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना कर दिया। वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप देख लें, अब वहां पर फिर वही बात आती है कि वुमेन क्रिकेट की सरबराह जो है वो भी ब्यूरोक्रेट है, कभी भी कोई खास इतनी प्रॉमिसिंग नहीं रही। मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर, जो मोहम्मद रिजवान को इन्होंने सैक किया है वनडे की जो है कैप्टनसी से। अच्छा, उसमें जो रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग, वो उसके मुताबिक मोहम्मद रिजवान साहब कहते थे जी कि मुझे टीम के अंदर, अगर मैं कप्तान हूँ, टीम की सिलेक्शन में मेरी से तो हो, जो मैं कहता हूँ उस पर भी तो आप ज़रा कान धरें। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप इसमें ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, आपको कप्तान बनाया, आप आराम से अंदर जाएं, जो टीम आपको दी जाती है उसको खिलाएं। ये रिजर्वेशन उन्होंने शो की, इस पर ज़रा 2 मरतबा बात ज़्यादा कर दी उन्होंने, तो उनको घर भेज दिया। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट ठीक है या कि काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है? देखिए, मुझे यूं लगता है कि मोहम्मद रिजवान को सैक करना या उसको साइड पे करना सबसे आसान काम था, क्योंकि वो सबसे शरीफ इंसान था। मतलब उसकी ना कोई इतनी लॉबिंग थी, ना वो कोई इतना था, माइक हेसन से लेके कोई बंदा भी उसके लिए उसकी फेवर में नहीं था। असल उसको हटाना मकसद नहीं था,
असल किसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर को oblige करना था, क्योंकि वो खुद एक उम्मीदवार है चेयरमैन पीसीबी का। सो आप इसको इस एंगल में तो समझे ना। आपने जो कप्तान लगाया है शाहीन शाह अफरीदी को, अच्छा जो बड़ी दिलचस्प चीज है कि लास्ट टाइम जब आपने कप्तान हटाया, शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट है पीसीबी चेयरमैनशिप के। मैं असल में मैं क्रिकेट कवर करता हूं, मेरी शाहिद अफरीदी से भी बिल्कुल एक अच्छा रिलेशन है। मैं जो आपको बताऊं ना, आप अचानक ही सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पिछली बार शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा रहा है, तो उस वक्त ये दलील दी जा रही है कि जी एक फास्ट बॉलर पे बड़ा बर्डन होता है, वो कप्तानी कर नहीं पा रहा। और अब आपने T20 नहीं, आपने 50 ओवर गेम में उसको, जो ज्यादा मतलब आपके लिए एक लंबा मैच होता है, उसके लिए आपने उसको कप्तान लगाया है। तो जिसकी जरूरत नहीं थी। तो प्लेयर मैनेजमेंट के सिलसिले में भी एज टू मैनेज द प्लेयर, तो शाहीन अफरीदी को टेस्ट के लिए भी वो अवेलेबल होंगे, T20 किस तरह से पीसीबी मैनेज करेगा? आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन, सुपर ह्यूमन तो नहीं है, 3 फॉर्मेट खेलें और फिट भी रहे, और एक एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया उनपे कप्तानी का। सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो आपको ताहिर साहब दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहा है और है। अब आप अगर टीम को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो आपको तो जाना चाहिए कि आप कप्तानों को जो है कम से कम 2 फॉर्मेट के तो एक कप्तान रख देना, या व्हाइट बॉल का एक कप्तान कर दें, या वनडे और टेस्ट का एक कप्तान कर दें। आपने तीनों फॉर्मेट के 3 कप्तान लगा दिए। सो वो जो ग्रुपिंग का एलिमेंट है, वो तो कंट्रोल नहीं हो सकेगा। वो नजर आ रही है। जैसा मुल्क जो है वो ये सोच रहा है ग्रुपिंग तो देखें, जब आपको अगर इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने बहुत जीता था, तो उसकी वजह यह थी कि इमरान खान एक तगड़ा कप्तान था। वो अपनी जो प्लेयर्स को पता था कि यार इस कप्तान से हम लॉयल होंगे तो हम टीम में हैं, हम इस कप्तान की बात मानेंगे तो हम टीम में हैं। ये एक बहुत बड़ी काउंटिंग होती है। और आप देखें कि इंडिया जैसा मुल्क जो है वो ये चाह रहा है कि यार उनके पास जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट के मुख्तलिफ कप्तान ना हो, एक कप्तानी की तरफ आ जाए। हम जो है वो 3 कप्तान, और अब आप देखें ना, अब टेस्ट के कप्तानी में अगर आपको तब्दीली करना था तो फिर आप टेस्ट कप्तान तब्दील करते, फिर आप कहते, अब आपने कह दिया है कि जी अगली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है 2 साल की। अच्छा माफी चाहता हूं, जो अहम चीज है, पिछले जितने भी कप्तान मोहसिन साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस की है, किसी एक कप्तान के बारे में यह नहीं बताया गया ये कितने अरसे के लिए है, बस कप्तान आ गया है। हम सवाल करते रहे। मतलब मैं आपको बताऊं, जब रिजवान को कप्तान लगाया गया था उस वक्त मैं खुद सवाल किया था कि क्या हमें ये बता देंगे कि ये इतने टाइम तक है कप्तान। तो ये शेख साहब, इसमें शेख साहब मैं बताता चलूं आपको, ये सारा एडहॉकिज्म अभी शायद मोहसिन नकवी साहब को भी नहीं पता कि वो चेयरमैन कब तक हैं। और साथ में अगर आप देखें कि सारा सिस्टम एडहॉकिज्म के ऊपर है पीसीबी का, तमाम प्लेयर तमाम कैप्टन्स को वो एडहॉकिज्म के ऊपर लेके चल रहे हैं। और सो सीरीज टू सीरीज भी अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, अभी साउथ अफ्रीका आया, एक मैच हम जीते एक हारे, तो हमने ये छोड़ दिया कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है, कि जो नेचुरल वे में कि आपके पास फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड है, आपके पास स्पिन का है, आप कहते हैं कि उसमें आप 50 साल का भी प्लेयर स्पिनर ले आए इस टाइम, और आप स्पिन विकेट्स बना के बस ये टेस्ट किसी तरह मरा के जीत लें, दैट वुड बी इनफ, हम पे क्रिटिसिज्म कम आए। ये इनकी जो है माइंड सेट है बुरी तरह से, जो कि एक डरा हुआ माइंड सेट रिफ्लेक्ट होता है इस सारे सिनेरियो से। देखिए, इसको कहते हैं डंग टपाओ प्रोग्राम। आप पॉलिसी नहीं बना रहे, आप एक डंग टपाओ। अच्छा चले इसी को ले ले। आपने कहा कि आप आसिफ अफरीदी से आपने डेब्यू कराया, वो जी उसने 6 विकेट ले ली, उसने 1933 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 23 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भाई आज 1 सदी पहले का रिकॉर्ड तोड़ के आप कौन सी मॉडर्न क्रिकेट का रख रहे हैं? और फिर आप देखें, आप 3 महीने से मैच फिर भी आप हार गए, दैट वाज क्वाइट शेमफुल इन दैट वे। वही बताने लगा ना, जो वर्ल्ड चैंपियन टीमें होती है ना, वो ऐसे नहीं होती। आपने पहला टेस्ट मैच जो खेला है, अपनी कंडीशन बनाई, अपनी स्पिन की विकेट बनाई, आपकी हर चीज, 3 महीने से आपके प्लेयर इन्हीं कंडीशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आए, आपने एक मैच जीता, लेकिन अगले मैच में उन्होंने कैसा कमबैक किया। और अगर आप स्पिन की विकेट बनाएंगे और आपको ये लगेगा कि यार हमारा स्पिनर 6 विकेट ले रहा है, तो उनका भी स्पिनर 7 विकेट लेगा, ये नहीं स्पिनर फिर विकेट नहीं लेगा। शेख साहब मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। जी मैंने कहा जी 7 विकेटें साउथ अफ्रीकन प्लेयर ले गया महाराज, और पाकिस्तान टीम वाज टोटली इन टैटर्स। हाँ जी,
बस एक चीज ध्यान में रखिएगा आपके, जो भी कंडीशंस होती हैं, देखिए वर्ल्ड क्लास टीम वो होती है जो किसी भी कंडीशंस में जाएगी और खेलेगी, परफॉर्म करेगी। अगर एक बैटर पाकिस्तान की कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप बैटर ही उम्दा उस वक्त मानते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया देखिए जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है ना, वो पीसीबी, वो पाकिस्तान की टीम को उन्होंने गली मोहल्ले की टीम बना दिया है, क्योंकि उसको उस अंदाज में ट्रीट कर रहे हैं। गले मोहल्ले की टीम में ही, क्लब लेवल पे ही ऐसा होता है। आप मर्जी से आप गए हैं वहाँ पे, आप जाके बैठे हैं तो उसको आपको बताया जाता है भाई वो तू कप्तान ही गया, आजा किट करके अंदर आजा। और जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो कहते हैं नहीं यार ट्रैक तुम्हारे लिए सूट नहीं कर रहा, दूसरे को आप कॉल इन कर लेते हैं। तो ये गली मोहल्ले वाला जो अप्रोच है वो उसी सूरत में बनता है जब आप नॉन प्रोफेशनल लोग टॉप पे आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टुडे। आखिर में असरा आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जो पीएसएल है आगे 2026 में होने वाला, ये जो नई कंट्रोवर्सी है अली तरीन वर्सेस मोहसिन नकवी, इसमें क्या अली तरीन सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी मुल्तान सुल्तान सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या देख रहे हैं 2026 में इनका? देखिए, अगर मुल्तान सुल्तान को पीसीबी इस नहज तक चला जाता है कि वो चाहता है कि अली तरीन को मुल्तान सुल्तान से अलहदा किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी इस पोजीशन में होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप बनेगा। अगर पीसीबी के पास नई पार्टीज भी हैं। अच्छा, मुझे एक छोटी सी, मतलब 2 दिन से मुझे खुद ख्याल आ रहा है कि कहीं एक ऐसी गेम तो नहीं की जा रही कि पीसीबी के पास एक पार्टी है जिसको वो चाहते हैं कि वो एक नई टीम दे, और वो ये चाह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान को अलग करके दे दिया जाए। सो अली तरीन के हवाले से अगर ऐसा कोई डिसीजन होगा तो कानूनी तौर पर तो ये जंग होगी, पर इसका नुकसान पीएसएल को अल्टीमेटली ये होगा कि इनकी तमाम एनर्जीज जो हैं वो सर्व होंगी फिर किस तरफ, इस कानूनी जंग में, इस रोले में, पीएसएल की प्रमोशन में नहीं होंगी। और अगर अली तरीन से मुल्तान सुल्तान ली जाएगी तो इतना आसान टास्क नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल काम है। बल्कि इस पे भी बताइएगा कि जेकेटी जहांगीर खान तरीन, वन ऑफ द पावरफुल पॉलिटिशियंस, अभी तो खैर काइंड ऑफ रिटायरमेंट उन्होंने ली हुई है, अगर उन्होंने शिकायत लगा दी मोहसिन नकवी की जहां पे शिकायत उनकी लगनी चाहिए, तो फिर क्या सीन बनेगा? गेम वहीं से आनी है, शिकायत या फैसला भी वहीं से आना है। फैसला वहीं से आना है, मतलब ये जो मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, या ये जो नोटिस खेल रहे हैं या पाड़ो खेल रहे हैं, आना फैसला वहीं से है। वो जो फैसला कर देंगे, हो सकता है सुलह ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। very much likely as well. Thank you जुल्करनैन शेख, आपका for your time, for your insight. नाज़रीन, देखते हैं कि अली तरीन और मोहसिन नकवी की ये लड़ाई आगे कहाँ चल के थमती है, या इवेंचुअली मार्चिंग ऑर्डर मिलते हैं मुल्तान सुल्तान को, या एक नए नाम के साथ कोई और इसका ऑनर आता है और इस फ्रेंचाइज को रन करता है। नई 2 टीमें आ पाती हैं कि नहीं आ पाती। पीएसएल का 2000 का सीज़न कैसा जाता है? ऑलरेडी पीसीबी अंडर प्रेशर है, अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि उतनी गेट मनी नहीं आ रहे तमाशाइयों के लिए। जो इंटरेस्ट है जो शुरू की पीएसएल के एडिशन से उसमें था, अब वो कम होता जा रहा है। लास्ट उसमें एक तरह का हमने देखा स्टेडियम भरे हुए नहीं थे, आधे स्टेडियम खाली होते थे। और टीवी रेटिंग की तरफ जाएं तो वो भी डाउन है, इंटरनेट पे भी कोई वो मामला नहीं है। और पीसीबी का ये डिसीजन कि हमने इसको पैरेलल उसी विंडो में रखना है जिसमें आईपीएल इंडिया की चल रही है। तो भाई आईपीएल जब चल रही होती है तो तमाम जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका इंटरेस्ट उस पे होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या पीसीबी आगे फिगर आउट प्रॉपरली कर पाएगा कि नहीं, या कि सिर्फ वही वन मैन शो चलेगा और आज आपका जो मूड है उसके मुताबिक आज आप पीसीबी को चलाएंगे, कल आपका जो मूड होगा उसके मुताबिक चाहेंगे, कोई पॉलिसी नहीं होगी। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एज ए होल जो परफॉर्म कर रही है उसमें भी कोई बेहतरी आने के चांसेस नहीं है। और बीएसएल की बात तो हम वैसे ही छोड़ दें इन दैट वे। नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।